मेरे आवास का गेट है 109 ए तथागत बचत भवन लीडर रोड इलाहाबाद। ये 109 ए तथागत बचत भवन लीडर रोड इलाहाबाद, ये मेरे आवास के गेट पर एक चाय की दुकान चलाई जा रही है जो कि अवैध रूप से है। इसका ये है कि एक माधुरी श्रीवास्तव जी हैं जो मेरे आवास में एक कमरे किसी भी तरीके से उन्होंने रजिस्ट्री कराया है, जो एक तथागत स्मॉल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है जिसके डायरेक्टर के निर्देशन में मेरे आवास का निर्माण हुआ था। तत्कालीन राज्यपाल राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, राज्यपाल भानु प्रताप एवं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सीजेआई, सीजे तमाम लोगों के द्वारा दिए गए कोऑपरेशन से, किंतु मैनेजिंग डायरेक्टर उस संपत्ति को, उस डोनेशन को नियत बिगड़ने की वजह से स्मॉल इन्वेस्टमेंट के रूप में अपनी कंपनी में दिखाने का बात स्वीकार करते हैं, जो कि ये असत्य है। ऐसी स्थितियों में मैं इसी आवास में रह करके दिसंबर 2000 से हाई कोर्ट में एक पंजीकृत अधिवक्ता के रूप में रेजिडेंशियल स्टेटस से अपीयर होना प्रारंभ किया और 20 वर्ष तक, सन 2021 तक मैं इस आवास में रहा। लेकिन ऑफिशियल लिक्विडेटर के गलत रिपोर्ट पर ये हाई कोर्ट के एक जज महोदय सौमित्र दयाल ने 20 वर्षों बाद बिना जुडिक्शन के, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन करते हुए, संवैधानिक लीगल हिरार्की का उल्लंघन करते हुए उन्होंने एक लाइन लिखा, ही स्टैंड ट्रेसपासर, और तमाम विधिक और सत्यताएँ जो हाई कोर्ट में और बार एसोसिएशन, बार काउंसिल में हैं, उन लोगों से पूछताछ करने, उन रिकॉर्डों को देखने, उन अपील, रिवीजन इत्यादि के रूप में जो मेरे सत्यताएँ माननीय हाई कोर्ट के समक्ष मौजूद हैं, उन रिकॉर्डों को अनदेखा करते हुए उन्होंने 21 जनवरी 2021 से मुझे सड़क पर करवा दिए हैं, जो कि महा कुकृत्य की श्रेणी में उनका कृत्य है। ऐसी स्थितियों में न तो हमारी न्यायपालिका, न तो प्रशासन कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और एक जिसने 3 IAS में, 3 PCS में नायब तहसीलदार इत्यादि का इंटरव्यू फेस करते हुए 20 वर्ष से हाई कोर्ट के रूप में, 22 वर्ष से हाई कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में अपीयर हो रहा है, उसकी दिनचर्या, उसके जो नैसर्गिक क्षमताएं हैं उसको विकसित करने के अवसर प्रदान करने के बजाय उसको किल करने के कुप्रयासों में लगे हुए हैं। इसमें माधुरी श्रीवास्तव ने तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर से एक मिनहाजपुर, जो कि आवास न बनने की स्थिति में उन्होंने कहीं आसपास एक आध कमरे अपने ऑफिस के लिए थे, उसको रजिस्ट्री कराया था। लेकिन ये लीडर रोड है, समय के साथ उन्होंने उस रजिस्ट्री के बाबत मेरे आवास 109 तथागत बचत भवन में एक कमरे में अपना कब्जा करके और उसको किराए पर दे करके अशोक गुप्ता नाम के व्यक्ति से अवैध रूप से गेट पे चाय का दुकान चलवा रही हैं। सन 2006 में मेरे आवास का ये 2 पार्ट करके के.पी. श्रीवास्तव को आधा पार्ट पे कब्जा दिलाया गया है, जो कि वह भी एक इलीगल कार्रवाइयों में है। आप देख रहे हैं सामने जो है मेरे आवास का सन 2000 में आवासीय स्टेटस तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त होने पर उसी समय मेरे आवासीय स्थिति को राष्ट्रपति भवन उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों पर मेरे आवासीय स्थिति स्टेटस को रिपोर्ट के रूप में शासन और राष्ट्रपति भवन को तत्कालीन विद्वान जिलाधिकारी द्वारा जो है ज्ञापित किया गया है, उनको प्रेषित किया गया है। ऐसी स्थितियों का भी संज्ञान न लेकर के ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कि एक वादी है, उसके रिपोर्टों को स्वीकार करते हुए मुझे जो है 21 जनवरी 2021 को ये सड़क पर कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में मेरे सड़क पर से ही मेरे तखत और मेरे एक छोटे बक्से जिसमें कि फाइलें हैं उसको भी चोरी कर लिया गया है। ये मेरे बड़े बक्से हैं जिसमें कि थोड़ी कुछ फाइलें
बची हुई हैं, जिसकी हालत ये है, पानी और इत्यादि से सड़ रहा है। ऐसी स्थितियों में मैं लगातार रीट के बाद रीट कोर्ट के कहने पर मैं स्पेशल अपील इत्यादि फाइल किया। ये मेरी तोड़ी गई अलमारी है जो 20 वर्षों बाद जो है मेरे आवास से निकाल करके यहाँ सड़क पर फेंकवाई गई है। ये पीछे साइड से ये मेरे आवास की स्थिति है। ये पीछे से आवास की स्थिति है, जिसमें सन दिसंबर 2000 से रह करके माननीय हाई कोर्ट के समक्ष अपना प्रैक्टिस प्रारंभ किया हूँ। और ऐसी अन्यायपूर्ण स्थितियों का जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे ने, जिसने सुबह 7 बजे चने के खेत में जाकर के चने चूम कर लाता है और 11 बजे उस चने को पीस करके माँ ने रोटी खिलाई हो, ईंट 4 वर्ष की अवस्था में चिमनी पर जो 3-4 ईंट जाते हों, उससे 5-6 महीने ईंट धोने के बाद जिसको रोटी मुयस्सर हुआ हो, उसके साथ ऐसे अन्यायपूर्ण कृत्य किया गया है, जिसको कि इतनी पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसकी क्षमताओं को रखने के दायित्वों को संयोजित सुरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि उसको छीन करके सरेआम सड़क पर फेंक दिया गया है। ये धरती का निकृष्टतम अन्यायपूर्ण कृत्य है। ये मेरे आवास का पीछे से ये स्थिति है, इसके सेपरेशन कर दिया गया है आधे पोर्टों में। लेकिन ऐसी स्थिति में लगातार मैं रिप्रेजेंटेशन से लेकर के अधिकारियों से, डीएम इत्यादि सभी को मैं बताया कि ये अगर आपराधिक कृत्य है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई हो। लेकिन आज तक मुझे पोजीशन मिले, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा है। ये भी एक सत्यता सामने है कि कोई भी कहीं भी गार्ड रखे जाते हैं तो किसी भी आवास एसेट्स के बाहर रखे जाते हैं, लेकिन इस आवास, मेरे आवास के अंदर गार्डों को रख करके उनके परिवार पाले जाते हैं अपने। और मेरे साथ जाति कराई जाती रही है और जाति कराई जा रही है। ऐसी स्थितियों में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के ये आँख कान बंद हैं कि इस लड़के के साथ ही जिसने कि अपने यह वेलफेयर है स्टेट से, ये सभी सत्यताएं मैंने सामने रखा है, लेकिन उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थितियों में ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, जो कि मोदी एक गुप्ता तेली जाति कौम से आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मेरे आवाज़ को अपने जाति समाज में, कौम में हड़पवाने की नीयत है। यही स्थिति मेरे पैतृक ज़िला गाजीपुर में भी है, जहाँ पे मेरे पैतृक संपत्तियों पर अपने जाति के ही एक ब्राह्मबली गुप्ता नाम को अवैध पट्टे इत्यादि करा करके देने की कार्रवाइयों में लिप्त हैं। ऐसी स्थितियों में मैं मांग करता हूं कि यथाशीघ्र स्थानीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि सत्यावस्थाओं का संज्ञान लेकर के मुझे तत्काल मेरे 21 जनवरी 2021 से पूर्ववत की स्थिति को बहाल किया जाए। किसी गार्डों को कभी भी मेरे आवास में अंदर न रखा जाए तथा मेरी जो क्षमता योग्यता है उसके अनुसार नियुक्ति प्रदान किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार, आप सबके साथ सहयोग की अपेक्षाओं के साथ।